नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमडी टेक्निकल क्लासेस शाहपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने कहा था कि आकाशीय बिजली को लेकर मैं एक लेक्चरर बनाऊंगा या फिर क्लास बनाऊंगा। वो आज हम आकाशीय बिजली के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि आकाशीय बिजली होती क्या है, किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से इसका जो हमारे लेवल देखते हैं कि गिरती कैसे है और ये किन आवेशों के कारण है जो जनरेट होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हम बहुत ही सीक्वेंस से एक एक चीज़ को वन बाय वन करके समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, आकाशीय बिजली को लेकर। जो विद्युत आवेश होता है उसके अंदर आज हमारा टॉपिक क्या है, आकाशीय बिजली। क्या है दोस्तों हमारा टॉपिक है आकाशीय बिजली। इस आकाशीय बिजली के अंदर हम देखेंगे कि कैसे बनती है। सबसे पहला देखेंगे बनती कैसे है। हमारा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पुटअप करते हुए चलेंगे कि बनती कैसे है, जो आकाशीय बिजली है बनती कैसे है। सबसे पहले यहां से इस चीज को लिंक करके देखेंगे कि बनते कैसे है। दूसरा क्वेश्चन है क्या है आकाशीय बिजली, क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि गिरती कहाँ है, गिरती कहाँ है। और चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, बचा कैसे जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है। देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर आवेशों के बारे में पढ़ा था और जो ये आकाशीय बिजली है यह भी एक प्रकार की आवेशों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका मतलब जो बचने का हमारे को सॉल्यूशन दिया था उसके बारे में हम पढ़े थे। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आकाशीय बिजली है बनती कैसे है। तो आप है जो इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या है कि जो भी क्लियर करवाऊंगा टॉपिक है वो एकदम बेसिक लेवल का होगा, मतलब स्टार्टिंग से जैसे उसकी डीप है, गहराई है, उसी से हम ऊपर लेवल तक चलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ये पूर्णतः समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, हम इसको एकदम पूर्णतः प्रैक्टिकल के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। बनती कैसे है, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम के अंदर जो समुद्र होते हैं, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, समुद्र। क्या है, समुद्र। इन समुद्रों के अंदर पानी भरा हुआ है और ये हमारे पास में सूर्य है। क्या है दोस्तों, सूर्य। जब इस सूर्य की किरणें इस समुद्र के अंदर आके गिरेंगी, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, तो जब ये समुद्र के अंदर सूर्य की किरणें आकर गिरेंगी तो यह पानी क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, यह पानी वाष्प बनेगा। क्योंकि जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो वह वाष्पीकरण होता है उसका। जैसे अपन भगोने के अंदर सब्जी चढ़ा दिए और हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो जब हम ऊष्मा देंगे थोड़ी देर बाद में पानी है वो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो इसी प्रकार जैसे सूर्य है, समुद्र में गिरेगा पानी के अंदर प्रकाश, और जब गिरेगा तो वाष्प जो पानी है वाष्प के रूप में क्या होगा, ऊपर उड़ेगा। और जैसे ये 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा पानी, तो ये एक इसका तापमान कितने डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका टेम्परेचर हो जाएगा। जब ये 165 मीटर पर जाएगा तो जो ये पानी है जब 165 मीटर के ऊपर गया तो टेम्परेचर में क्या होगी, कमी, 1 डिग्री सेल्सियस की। अब जैसे ही कमी होगी तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर में कमी होगी तो पानी किस में बदलना चालू हो जाएगा, बर्फ के अंदर। तो यहां पर हमारे क्या है, बादल हैं बहुत सारे। ये हमारे क्या हैं, बादल हैं। इनको हम कहते हैं बादल। एक एक चीज को आप अच्छे से समझिए। ये क्या है, हमारे पास में बादल। अब जैसे इनके अंदर ये पानी गया तो किसके रूप में बदला, यहाँ पर बर्फ के टुकड़ों के रूप में। तो ये हमारे पास क्या है, बर्फ। क्या बोल सकते हैं इनको, हम बर्फ बोल सकते हैं। और जब हवाएं चलेंगी तो आपको पता है कि वायुमंडल है उसके अंदर हवा भी चलना वाजिब है, क्योंकि हवाएं भी चलेंगी। तो जब हवाएं चलेंगी तो यहाँ के जो बर्फ के टुकड़े हैं
आपस में टकराएंगे, जैसे ये बर्फ का टुकड़ा इधर, तो बहुत सारे जब बर्फ के टुकड़े आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जो टकरा रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, घर्षण होगा। और घर्षण होने से क्या जनरेट होता है, वहां पर आवेश उपस्थित होता है या फिर आवेश जनरेट होता है या फिर पैदा होता है। अब जैसे ये आवेश उत्पन्न होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें यहां पर अवस्थित होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें अवस्थित होंगी। तो जो पॉजिटिव है एक साइड जैसे टकराए आपस के अंदर और आवेश जनरेट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव है जो पॉजिटिव को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि चालक जब तक इसको नहीं मिल पाएगा तब तक ये आवेश इसका खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है कि जब ये यहां पर आवेश जनरेट हुआ, जैसे यहां पर नेगेटिव आवेश है, तो जो ये नेगेटिव आवेश है यहां पर, तो ये क्या ढूंढना प्रारंभ करेगा, चालक। क्या ढूंढना प्रारंभ करेगा मेरे प्यारे साथियों, चालक। जब ये चालक ढूंढना प्रारंभ करेगा तो ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, कोई भी मानव हो सकता है, कोई चालक चीजें हो सकती हैं। तो अब ये क्या करेगा, आवेश है जो ऊपर से नीचे आने का प्रयास करेगा। तो यहां पर जो आवेश है वो नीचे, जब ऊपर इसको आवेश नहीं मिल पाता, कोई चालक है जो, तो वो करेगा क्या, नीचे आने की कोशिश करेगा और क्या ढूंढेगा, चालक सबसे पहले। अब जैसे मान लीजिए जब बिजली कड़की और कड़कने के बाद जब ऊपर से नीचे आएगी वो, क्योंकि आवेश है वो तो, और आवेश तब तक रहेगा जब तक उसको चालक नहीं मिल जाता, जो धरती से अंडरग्राउंड हो या फिर कोई आदमी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, उसको अपना निशाना बना सकता है। जो बिजली है अपना निशाना बना सकती है किसी भी चीज को। जब तक है जो इसका आवेश समाप्त नहीं होगा तब तक बिजली समाप्त नहीं होगी। तो आवेश समाप्त होना बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे ही बिजली कड़की ऊपर से और कड़केगी तो सीधा सबसे पहले चालक, जितनी ऊंचाई पर जितना चालक होगा कोई भी, तो सबसे पहले उसी के ऊपर गिरेगी। जैसे हम कहते हैं कि खजूर के पेड़ पर या फिर किसी ऊंचाई के मकान के ऊपर गिरती है, जिसपे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई छड़ हो सकती है, धातु लोहे की हो सकती है, तांबे की, उसी के ऊपर आकर क्यों गिर रहा है वो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, चालक। बिजली है, आकाश है, तो इसको क्या चाहिए यहाँ पर, चालक। और जैसे ही इसको चालक मिलेगा उसी के ऊपर गिर जाएगी। चाहे पेड़ मिल सकता है इसको खजूर का, चाहे टीकर का पेड़ मिले, चाहे कोई आदमी हो उस वो मिल सकता है, चाहे किसी मकान पर रखी हुई कोई भी लोहे की धातु या तांबे की धातु है उसके ऊपर गिर सकता है। तो आप एक चीज ध्यान से सुनिए यहाँ पर कि सबसे पहले बनी कैसे, हमें पता है कि सूर्य की किरणें गिरी, समुद्र के अंदर बना पानी वाष्प कितने मीटर पर गया, 165 मीटर पर, और डिग्री कितना टेम्परेचर लो हुआ, 1 डिग्री। और यहाँ पर बने क्या है, बादल, बादल के अंदर बनी क्या है, बर्फें। जब हवाएं चलेंगी तो क्या जनरेट होगा, घर्षण, और घर्षण से क्या होगा, आवेश। अब ये आवेश है जो क्या ढूंढने का प्रयास करेगा, चालक। जब इसको चालक नहीं मिलेगा ऊपर तो ये क्या करेगी, जो बिजली है जो नीचे चालक ढूंढेगी, और कहीं पे भी क्या करेगी, चाहे पेड़ हो उसके ऊपर गिर जाएगी, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो उसके ऊपर गिर जाएगी, चाहे धातु हो कोई भी उसके ऊपर क्या करेगी, ये गिर जाएगी, और इसका आवेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब एक चीज मैंने अभी आपको बताई नहीं कि जो बिजली है उसका प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है जबकि ध्वनि बाद में दिखाई देती है, हमें थोड़ी देर बाद में दिखाई देती है। उसका कारण सुनिए आप बहुत ही अच्छे से, कि जब बिजली कड़कती है तो उस समय जो ध्वनि होती है उसकी स्पीड कम होती है, जबकि जो प्रकाश होता है उसकी स्पीड ध्वनि की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए हमें ध्वनि बाद में सुनाई देती है, जबकि प्रकाश हमें पहले ही सुनाई देता है। प्रकाश सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है हमें। अब एक कॉन्सेप्ट और सुनिए कि जब बिजली कड़कती है, क्यों कड़कती है, आवाज क्यों करती है, इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनिए मेरे द्वारा, कि जब बिजली आकाश के अंदर कड़कती है तो क्यों कड़कती है, इसका रीजन ये है, सुनिए आप, कि जब दो आवेश आपस के अंदर टकराएंगे तो चिंगारियां उत्पन्न होंगी, और आपको पता है वायुमंडल के अंदर नमी होती है, जैसे ही जो चिंगारियां उत्पन्न हुई उष्मा भी जनरेट हुई, तो वायुमंडल के अंदर जो नमी है, नमी को चीरती हुई जब आएगी तो क्या होगा, वहां पर आवाज जनरेट होगी। जैसे मान लीजिए कोई कढ़ाई है, उसके अंदर आप तेल गरम कर रहे हो, उस तेल के अंदर आप जीरा डालते हो या फिर पानी की बूंद डल जाती है, तो वो क्या करता है, बहुत ही भयंकर तरीके से आवाज करता है।
इसी प्रकार है जो बिजली है जब कड़कती है, दो आवेश टकराते हैं तो चिंगारियां जनरेट होंगी, ऊष्मा, और जब वो उस वाष्प को जो पानी है वायुमंडल के अंदर उसको चीरती हुई आएगी, उसी के कारण क्या होगी, आवाज आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, बिजली कड़कने की आवाज का मुख्य कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हमारे पास में क्या हुआ कि बिजली किस प्रकार से बनती है, क्या है बिजली एक प्रकार की, गिरती कहां पर है, किसी पेड़ पर या खजूर पर या फिर किसी धातु के ऊपर, और बचा कैसे जा सकता है। अब यहां पर सुनिए, बच कैसे सकते हैं हम। अगर आप किसी भी खुले स्थान पर चल रहे हैं तो आप चले नहीं, वहीं पर स्थिर तरीके से बैठ जाएं, क्योंकि जब आप चलोगे तो पैरों में घर्षण होगा और घर्षण जनरेट होने से आवेश उत्पन्न होता है, और आपको पता है कि आवेश जब उत्पन्न होगा तो आपके अंदर चालकता भी है ही, तो जैसे ही बिजली कड़क रही है वो सीधी आपके ऊपर आके गिरेगी। तो आप कहीं पे भी चल रहे हो तो आप उस जगह स्थिर तरीके से बैठ जाइए, वरना बिजली आपके ऊपर गिरेगी। दूसरी बात, आप किसी पेड़ के पास में मत बैठिए, किसी धातु के पास में, किसी ट्रक के पास में, कोई भी लोहे की धातु है उसके पास मत बैठिए, क्योंकि इसका मुख्य रीजन ये है कि आप किसी भी चालक के पास में बैठते हो तो बिजली सबसे पहले उसी चालक को ढूंढने का प्रयास करेगी जिसमें सबसे ज्यादा चालकता है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। स्पेशल जैसे खजूर का पेड़ है, टीकर का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसी के ऊपर आकर गिरती क्यों है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, चालकता ज्यादा होती है। जैसे कोई दूध का पेड़ है, मान लीजिए खजूर है, बरगद का है, उसमें दूध है, तो उसमें चालकता ज्यादा है, तो बिजली आकर कहां पर गिरेगी, उसी के ऊपर गिरेगी। मेरे प्यारे साथियों, तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी बिजली कड़क रही हो तो आप उस बिजली से कैसे बचेंगे, आप चले नहीं, स्थिर जगह बैठ जाएं, किसी पेड़ के पास या फिर किसी चालक के पास आप मत बैठिए, क्योंकि चालक के ऊपर ही बिजली क्या होती है, गिरती है। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या दिया था, जो आकाशीय बिजली है इससे बचा कैसे जा सकता है, इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका मुख्य बचने का उपाय या फिर कॉन्सेप्ट क्या दिया, उसे आप बहुत ही अच्छे से देखिए मेरे प्यारे साथियों। तो बचने का उपाय, बिजली से बचने का उपाय, बिजली से बचने का उपाय क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इन्होंने क्या किया कि जब बारिश का मौसम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब बारिश का मौसम था तो उस मौसम में एक पतंग उड़ाया। इन्होंने क्या उड़ाया, पतंग उड़ाया, और पतंग के साथ में इन्होंने एक लोहे का या फिर धात्विक छल्ला बांध दिया और उसे पतंग के साथ में उड़ा दिया। जैसे ही बारिश का मौसम था, बिजलियां कड़क रही थी खतरनाक तरीके से, तो जो इनका छल्ला था, जो बिजली है उसी छल्ले के अंदर आकर गिरी। जैसे ये पतंग है इनका, कोई भी मान लीजिए, इसके अंदर इन्होंने छल्ला लगाया, ये यहाँ पर बिजली आ रही है, आवेश सीधा इसके अंदर आके गिरा। और यहाँ कौन खड़े हैं, बेंजामिन साहब, ये इनकी डोरी है। और जैसे ही बिजली इसके अंदर आके गिरी तो डोरी क्या थी, गीली, और जब डोरी गीली थी या फिर धागा गीला था तो यह आवेश किसके अंदर आया, सीधा का सीधा इस डोरी के अंदर। और यहाँ पर कौन खड़े थे, बेंजामिन साहब इसको उड़ा रहे थे। तो इनको एक खतरनाक तरीके से झटका लगा, बहुत ही खतरनाक झटका, लेकिन इनकी दशा बहुत ही बढ़िया थी, ये टपके नहीं। अगर इनको कुछ होता तो शायद हम आशा नहीं कर सकते कि जो बिजली है उसे बचने का उपाय शायद कोई दे पाता। तो इनकी दशा बहुत ही बढ़िया थी, ये बच गए। फिर इन्होंने क्या किया, बहुत ही तगड़ा, जब इनको शरीर में झटका लगा बिजली का तो माइंड के अंदर भी इनके खतरनाक झटका लगा कि जब मुझे झटका लगा, क्यों लगा, अब तो मैं तभी तसल्ली लूंगा जब इस बिजली के जो आवेश है उसको मैं किसी भी तरह से खत्म कर सकूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। तो इनके दिमाग में सवाल खड़े होना शुरू हो गए और इन्होंने क्या किया, एक चालक छड़ ली। क्या ली मेरे प्यारे साथियों, चालक छड़, जिसको कहा इन्होंने क्या, तड़ित चालक। क्या नाम दिया, तड़ित चालक। इस तड़ित चालक को बनाया किससे, तांबे से। किससे बनाया दोस्तों, तांबे से। तांबे के द्वारा इस तड़ित चालक को बनाया गया और
इस तड़ित चालक को, ये मकान है इनका और मकान के ऊपर इन्होंने इसको लगा दिया, जैसे यहां से बिजली कड़की तो ये पूरा का पूरा आवेश है जो किसके अंदर आया, इस चालक के अंदर, जिसको नाम क्या दिया इन्होंने, तड़ित चालक। तो यह आवेश पूरा किसके अंदर आया, इसके अंदर, तड़ित चालक के अंदर। और तड़ित चालक को क्या किया गया था, यहाँ पर अंडरग्राउंड किया गया था। जितना भी बिजली का आवेश था वो पूरा किस में आया, तड़ित चालक से सीधा किस में गया, अंडरग्राउंड, पृथ्वी के अंदर। और आवेश क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, समाप्त हो गया। इस तरीके से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे उन्होंने तड़ित चालक की खोज की, जो किसके द्वारा बनाया, इन्होंने तांबे के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि बिजली से बचने के लिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे उन्होंने बहुत ही अच्छी खोज की है। उस छड़ का नाम क्या रखा इन्होंने, तड़ित चालक। और ये तड़ित चालक बनी किसकी होती है, तांबे की। तो दोस्तों आज हमने पढ़ने का प्रयास किया है आकाशीय बिजली को, कि आकाशीय बिजली बनती कैसे है, इससे बचा कैसे जा सकता है और हम इसका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारे मुख्य कॉन्सेप्ट रहे आज के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो आपको दिख रही है उसको प्रेस करके जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका आनंद उठाइए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।